Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पार्ट 4 हाइड्रोकार्बन का पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जो कि बेसिकली डील करता है बेंजीन और उससे रिलेटेड कंपाउंड से। ठीक है, पार्ट 1 में हमने अल्केन पढ़ा था, पार्ट 2 में हमने अल्कीन्स पढ़ा था और पार्ट 3 में हमने एल्काइंस पढ़ा था। पार्ट 4 में, जिसको हम बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, केमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स या केमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब सबसे पहली बात ये कि इनको एरोमेटिक नाम क्यों दिया गया है। ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि बेंजीन और इसकी फैमिली से रिलेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं, जो इसके होमोलोग्स होते हैं या इसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं, वो ज़्यादातर ना बहुत ही अच्छी स्मेल देते हैं, एरोमेटिक से स्मेल देते हैं। एरोमा का मतलब ही यही होता है ना, खुशबूदार। तो इनके काफ़ी अच्छी सी स्मेल होती है, जिसकी वजह से इनको नाम दिया गया है एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, साथ ही साथ इन एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम लोग अरीन्स के नाम से भी जानते हैं। तो कभी अगर आपसे पेपर में वर्ड आ गया अरीन्स, तो आपके दिमाग में ये चीज़ आ जानी चाहिए कि हमें बेंजीन या उससे रिलेटेड कंपाउंड्स के बारे में वो बातचीत करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, देखिए एरोमेटिक कंपाउंड ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास बेंजीन रिंग हो तो ही एरोमेटिक होगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती पर फिर भी वो एरोमेटिक होते हैं। तो कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, उसके लिए हम मदद लेते हैं हक्कल रूल की। हक्कल रूल क्या होता है वो हम इसी पार्ट में आगे जाके पढ़ेंगे, पर मैं आपको बता दूं कि आपके सिलेबस में, ठीक है, आपके सिलेबस में ज़्यादा एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं नहीं, क्योंकि आप क्लास 11th में पढ़ रहे हैं और जस्ट आप बिगनर्स होते हैं। अभी तो केमिस्ट्री शुरू ही हो रही होती है ना, क्लास 11th में आप पहली बार रियल केमिस्ट्री से इंट्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो आपके सिलेबस में सिर्फ बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड हैं, अदरवाइज और भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो जिनमें बेंजीन रिंग नहीं है बट फिर भी वो एरोमेटिक होते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब देखिए हम डील करेंगे बेंजीन से। ये मैंने बेंजीन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाया है। अगर मैं इसका स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखिए क्या होता है, इसमें 6 कार्बन साइक्लिक फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, ऑल्टरनेट पोजीशन पे एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड होता है। अब ऐसा नहीं है कि फिक्स है कि डबल बॉन्ड इन्हीं दो के बीच में होगा, ऐसा नहीं है। डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, 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 यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है, 6 कार्बन होते हैं और हर कार्बन के पास क्या होता है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो बेंजीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सॉरी जनरल नहीं, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C6H6 होता है। अगर मैं इसके जनरल फॉर्मूले की बात करूं तो वो होता है CnH2n-6। कैसे, देखिए कार्बन कितने पुट किए मैंने, 6, हाइड्रोजन 2 इंटू में n की वैल्यू कितनी है, 6 - 6, तो C6H 6 दूनी 12, 12 में से 6 गए, कितने बचे आपके पास, 6 हाइड्रोजन बचे और 6 आपके पास कार्बन है। ठीक है, तो बेंजीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n। क्लियर है? बॉन्ड लाइन की अगर हम बात करें, ये स्केलेटन स्ट्रक्चर है। बॉन्ड लाइन में हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो बात मैं आपको बता रही थी कि डबल बॉन्ड जरूरी नहीं है यहीं पे प्रेजेंट हो, यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यहीं पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, यहाँ पे भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट हो, यहाँ पर भी इधर ऐसे हो सकता है। तो इस फॉर्म में भी हो सकता है, इस फॉर्म में भी बेंजीन रिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सिंगल बॉन्ड दिखा देते हैं और उसके बाद बीच में सर्कल कर देते हैं कि जो ये रेजोनेंस है ये इसमें साइक्लिक फॉर्म में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डीलोकलाइज्ड है, रेजोनेंस हो रहा है साइक्लिक फॉर्म में। तो हम इसको इस तरीके से दिखा देते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब ये तो है हमारी बेंजीन। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बेंजीन। अगर बेंजीन में आपके पास CH3 आ जाए, बेंजीन में आपके पास क्या आ जाए, CH3 आ जाए, तो इसे हम बोलते हैं टॉलीन। इसे हम क्या कहते हैं, टॉलीन। कुछ लोग इसे टाउलीन भी प्रोनाउंस करते हैं, बट टॉलीन भी ठीक है। ठीक है, CH3 को हम मिथाइल भी बोलते हैं, CH3 को मिथाइल भी कहते हैं। और इसके लिए हम बेंजीन वर्ड यूज कर सकते हैं, तो इसे हम
मिथाइल बेंजीन के नाम से भी जानते हैं। अगर बेंजीन रिंग पर आ जाए CH2 CH3, ठीक है, तो CH3 और CH2, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इथाइल, और रिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे, बेंजीन। ठीक है, कई बच्चों को गलतफहमी रहती है, मैं बता रही हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बेटा इसको भी बेंजीन बोल देते हैं। ये बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है। बेंजीन के लिए आपके पास 6 कार्बन जब साइक्लिक फॉर्म में होते हैं तो ऑल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड होते हैं। इस बात का आप खास ध्यान रखें। अगर डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पे नहीं है, इट मीन्स वो बेंजीन रिंग नहीं है। क्लियर है? ठीक है, ये दोनों अलग अलग बात है, एक बात नहीं है। बहुत सारे बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन रहती है। अगर मान लीजिए हमारे पास है CH2 CH2 CH3 और ये बेंजीन रिंग पर लगा हुआ है, ठीक है, तो इसके लिए 3 कार्बन वालों के लिए हम यूज करते हैं प्रोपाइल, और इस रिंग के लिए क्या यूज करते हैं हम, बेंजीन। क्लियर है? ठीक है, अब ये तो मैंने स्ट्रेट चेन में लगा दी, ये तो मैंने स्ट्रेट चेन में लगा दी। हो सकता है इसमें ब्रांचिंग भी हो जाए, हो सकता है कि इसके अंदर क्या हो जाए, ब्रांचिंग भी हो जाए। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि जब आपके कार्बन के इधर भी और इधर भी सेम ग्रुप हो, है ना, तो हम क्या यूज करते हैं, वर्ड आइसो। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, प्रोपाइल, और इसके लिए क्या लिखा जाएगा, इसके लिए लिखा जाएगा बेंजीन। तो इसका नाम क्या बन गया, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, इसको हम क्यूमीन भी कहते हैं, इसे हम क्यूमीन के नाम से भी जानते हैं। और क्यूमीन जो है ये इंडस्ट्रियली बहुत यूज किया जाता है फिनोल की प्रिपरेशन के लिए। इसका एरियल ऑक्सीडेशन करके हम फिनोल बनाते हैं। क्लास 12th की रिएक्शन है ये, ऑर्गेनिक की, और कई बार बोर्ड में 1 मार्क्स में आता भी है। तो उस समय हम जब बताते हैं कि देखो क्यूमीन से फिनोल बना रहे होते हैं हम, ठीक है, तो बच्चों को याद नहीं आता कि क्यूमीन हमने कभी 11th में पढ़ा भी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसे आप ध्यान रखिए। अगर हमारे पास 2 बेंजीन रिंग, ठीक है, अगर हमारे पास 2 बेंजीन रिंग कंडेंस फॉर्म में है, इसको हम बोलते हैं बेटा नेफ्थलीन। इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं नेफ्थलीन। बहुत बच्चों को नेफ्थलीन में और बाइफिनाइल में भी कंफ्यूजन रहती है। तो बाइफिनाइल डाइफिनाइल का मतलब क्या होता है बेटा, कि जो 2 बेंजीन रिंग है वो एक बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होती हैं। यहाँ कार्बन है और यहाँ कार्बन है और इन्होंने ऐसे बॉन्ड बना रखा है, एक बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है। इसे हम डाइफिनाइल भी कहते हैं और इसे हम बाइफिनाइल भी कहते हैं। आप कुछ भी कह सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। और नेफ्थलीन में जो 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी हैं वो कितने कार्बन को शेयर कर रही है, 2 कार्बन को शेयर कर रही है नेफ्थलीन, कपूर। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है C10H8। अच्छा, फिर उसके बाद अगर मान लीजिए हमारे पास 3 बेंजीन रिंग आपस में कंडेंस्ड फॉर्म में जुड़ी हुई है, ठीक है, ऐसे, तो इसे हम बोलते हैं एंथ्रासीन। इसे हम क्या बोलते हैं, एंथ्रासीन। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं आपके, आप अपनी बुक में से भी पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बेसिकली वो बताए हैं जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम इसे आगे बढ़ते हैं। मिटा दूं? चलिए, अब देखिए एक टॉपिक आता है आपका इन कंपाउंड्स में, और वो आता है आइसोमेरिज्म में जाने से पहले ना मैं आपको एक टर्म और बता देती हूँ। आपके पास ना एक टर्म होती है बेंजेनॉइड करके, बेंजेनॉइड, और एक होते हैं नॉन बेंजेनॉइड। एक होता है बेंजेनॉइड और एक होते हैं नॉन बेंजेनॉइड। दोनों में सिर्फ ये अंतर है, ये हमारे बेंजीन को कंटेन करते हैं, नाम में ही मतलब छुपा है, और इनमें बेंजीन रिंग नहीं आती। ठीक है, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें
बेंजीन हो वो बेंजीनॉइड कहलाते हैं, और ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग नहीं आती वो नॉन बेंजीनॉइड कहलाते हैं। ठीक है, फिर अब हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। अब हम पढ़ेंगे इनका आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को शुरू करने से पहले मैं आपको कहूंगी कि देखिए बहुत आसान है, पर आप बस मेरी बात को ना एक बार ध्यान से सुन लीजिए, नोट करना बंद कर देना, पहले सुनना कि मैं क्या कह रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। जो मेरे पास बेंजीन रिंग होती है, जो मेरे पास बेंजीन रिंग होती है, ये 6 कार्बन से मिलके बनी है, और इसमें 6 के 6 कार्बन सेम है। ऐसा तो है नहीं कि कोई एक कार्बन उसके पास ज्यादा अहमियत है, उसके पास ज्यादा इंपॉर्टेंस है, दूसरे के पास कम है, नहीं, ऑल कार्बन आर इक्विवेलेंट। तो आपसे अगर कोई ये पूछे ना कि भाई बेंजीन में ऑर्थो मेटा पैरा बताओ, तो आप पागलों की तरह बताने मत लग जाओ। सबसे पहले आप ये पूछो कि किसके रिस्पेक्ट में बताना है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि सिंपल बेंजीन रिंग में ऑर्थो मेटा पैरा बताओ या सिंपल बेंजीन रिंग के आइसोमर बनाओ, तो सिंपल बेंजीन रिंग में कोई आइसोमर नहीं बनता, कोई ऑर्थो मेटा पैरा नहीं होता। ठीक है, बट अगर मैं इस पे कोई ग्रुप लगा दूं, अगर मैं इस पे कोई ग्रुप लगा दूं, अब सारे कार्बन इक्विवेलेंट नहीं रहे, अब सारे कार्बन एक समान नहीं रहे, अब इनमें आइसोमेरिज्म शुरू हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास कार्बन है जिस पे कोई ग्रुप लगा है, ठीक है, उस कार्बन को हम देंगे नंबर 1। इस कार्बन को क्या देंगे? नंबर 1। और इसके बगल वाले जो सेकंड पोजीशन के कार्बन हैं, इनको हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। इनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि ऑर्थो जो है वो हमारी कौन सी पोजीशन होती है? 1 और 2 पोजीशन होती है। अब थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है, ऐसा नहीं कि मैंने बना दिया ये तो दिमाग में छाप लो कि ये ग्रुप ऐसे है तो यही वाली पोजीशन हमारी ऑर्थो और ऑर्थो रहेगी, और तो कोई हमारी हो नहीं सकती, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बच्चे ऐसा करते हैं, एक्चुअली में ऐसा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं यहीं पे यही चीज आपको सिखाना चाह रही हूँ। जैसे मान लो ये आपकी बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। ये मान लो मेरी बेंजीन रिंग है और मैंने ग्रुप को ना यहाँ लगा दिया। मैं कह रही हूँ रिंग में कहीं पे भी ग्रुप है, कहीं पे भी, उसके रिस्पेक्ट में सेकंड पोजीशन देखनी है। दिमाग में ये नहीं बिठा लेना है कि यही ऑर्थो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये अगर 1 है तो ये क्या हो गई? इसके रिस्पेक्ट में सेकंड पोजीशन ऑर्थो। ये क्या हो गई? सेकंड पोजीशन। ये क्या हो गई? ऑर्थो, ठीक है। जैसे कि देखो मैं क्या कह रही हूँ, आप पता नहीं मेरी बात समझे कि नहीं समझे। जैसे कि ये रिंग है बेटा, ये रिंग है, मैंने एज इट इज बना दिया। अब मैंने ग्रुप को यहाँ ना लगा के मैंने ग्रुप को मान लो यहाँ लगा दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये कहीं पे भी रिंग पे ग्रुप लगा हो, आप उसको 1 मान लो, और उसके जो बगल वाला सेकंड कार्बन है आप उसको क्या बोल दोगे? ऑर्थो। तो मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि बहुत बच्चे ना, मैं कह रही हूँ बहुत बच्चे कह देते हैं, मतलब दिमाग में बिठा लेंगे ये चीज कि यही फिक्स है भैया, कि यही ऑर्थो रहेगा, इसके अलावा और कोई ऑर्थो नहीं हो सकती। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऑर्थो आपकी रिंग पे कहीं पे भी हो सकती है। ये ऑर्थो कहाँ होगा ये डिसाइड करता है कि कौन सा ग्रुप लगा है और वो कहाँ पे लगा है, ठीक है। ग्रुप जहां लगा होगा उसके बगल वाली जो पोजीशन है 1 2, वो हमारी ऑर्थो कहलाएगी। क्लियर है? ठीक है। अगर मैं रिंग को, मुझे लगता है शायद आप इस एग्जाम्पल से मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर ये रिंग है और रिंग में मैंने यहाँ ग्रुप लगा दिया, ये 1 है तो अब ये 2 हो गई बेटा, तो ये मेरी क्या कहलाएगी? ये मेरी कहलाएगी ऑर्थो, ठीक है। समझ आया? अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ये मेरा ग्रुप है, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में देखना है थर्ड कार्बन, 1 2 3, 1 2 3। तो 1 के रिस्पेक्ट में जो तीसरा कार्बन होगा उसे हम बोलते हैं मेटा पोजीशन। उसे हम क्या बोलते हैं? मेटा पोजीशन। एक बेंजीन रिंग पे जहां पे कोई ग्रुप आ गया तो ग्रुप लगने के बाद 2 ऑर्थो पोजीशन होती हैं
और 2 क्या होती हैं, मेटा पोजीशन। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ग्रुप को लगाया है, तो ये ग्रुप वाला कार्बन हो गया 1। अब चलिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3, तो 3 पे जो है वो क्या हो गई बेटा, मेटा। 1 2 3, तो 3 पे क्या हो गई, मेटा। समझ रहे हैं बात को? ग्रुप को देखो कि ग्रुप कहाँ लगा है, ठीक है, रटना नहीं है, रटो नहीं, दिमाग में एक स्टैंडर्ड पिक्चर मत बनाओ कि ये हमने देख लिया अब तो यही रहेगा हमारा और हम तो इधर उधर कुछ होंगे ही नहीं। यहाँ ग्रुप है 1 2 3, तो ये क्या हो गई, मेटा। 1 2 3, ये क्या हो गई, मेटा। ठीक है, तो एक रिंग के अंदर 2 ऑर्थो होती हैं और 2 मेटा होती हैं। इस ग्रुप को देखेंगे तो ये क्या हो गई, ये हो गई मेटा, ये भी क्या हो गई, ये भी हो गई मेटा। ग्रुप जहां लगा होता है, ठीक है, तो मेटा से आप क्या समझे कि जो मेटा है वो आपकी कौन सी पोजीशन होती है, 1 और 3। अब देखिए ग्रुप जहां प्रेजेंट होता है, ग्रुप जहां प्रेजेंट होता है उसके रिस्पेक्ट में जो चौथा कार्बन होता है 180 डिग्री पे जो रहेगा चौथा कार्बन, वो हमारा कौन सा होगा, वो हमारा होगा बेटा पैरा। वो हमारा क्या होगा, पैरा। ये ग्रुप है, इसके रिस्पेक्ट में देखो 1 2 3 4, क्या हो गया, ये पैरा पोजीशन। ठीक है, 1 2 3 4, ये पैरा। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में देखो 1 2 3 4, ये क्या हो गया, पैरा। तो पैरा पोजीशन हमारी जो है वो कौन सी होती है, वो होती है 1 4। पैरा को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल p से, मेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, और ऑर्थो को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल o से। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर, है ना। अब जैसे ये ग्रुप है तो 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया, ये हो गया पैरा। ठीक है, क्लियर है। तो आई थिंक मैंने आपको शायद बात बता दी है, समझा दी है जो मैं समझाना चाह रही थी, और मेरे को इस बात का भी श्योरिटी मिल गया है कि आप रिजिड नहीं होगे कि यही मेरा ऑर्थो है, यही मेरा मेटा है, यही मेरा पैरा है। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता चल गई है कि जहां रिंग में ग्रुप होता है, ग्रुप को देख के बताएंगे कि कहाँ ऑर्थो पड़ रहा है, कहाँ मेटा पड़ रहा है, कहाँ पैरा पड़ रहा है। समझ में आई ये बात? ठीक है, तो ऑर्थो क्या होता है 1 2, मेटा क्या होता है 1 3, और पैरा क्या होता है, पैरा होता है 1 4। ठीक, अब जैसे मान लीजिए मेरे पास टॉलीन है, मेरे पास क्या है, टॉलीन है, बेंजीन के ऊपर CH3 है। मैंने क्या किया, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे लगा दिया CH3, इसके रिस्पेक्ट में मैंने क्या लगा दिया, CH3। तो कॉमन नेम की बात करेंगे तो 1 और 2 के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ऑर्थो। तो मैं लिखूंगी ऑर्थो, और इसके लिए बोला जाता है, इसको कहा जाता है जाइलीन, इसे हम क्या कहते हैं, जाइलीन। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसे है 1 2 3, यहां लगा हुआ है, 1 और 3 की जो पोजीशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, मेटा। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया मेटाजाइलीन। क्लियर है। अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसे है CH3 बेंजीन रिंग, और इधर CH3 1 2 3 4, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे पैराजाइलीन। ठीक है, ये कॉमन नेम है। मान लीजिए आप आयु पैक करना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं हमें नहीं करनी भाई कॉमन नेमिंग, वैसे आपको पता होना चाहिए कि जाइलीन हम किसे कहते हैं, टॉलीन हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपकी जीके के लिए बताया। मान लो आयु पैक करना है, तो देखो कहाँ कहाँ कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट है बेंजीन रिंग पे, 1 पे और 2 पे। लिखो 1 2, 2 बार प्रेजेंट है बेटा, तो 2 बार के लिए डाई। कौन सा ग्रुप है जो 2 बार प्रेजेंट है, मिथाइल। CH3 को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल। और रिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे, वर्ड बेंजीन। ठीक, इसका क्या बन जाएगा, 1 3 डाई मिथाइल बेंजीन। इसके लिए क्या बन जाएगा, 1 4 डाई मिथाइल बेंजीन। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बेंजीन मॉलिक्यूल एक फ्लैट मॉलिक्यूल होता है जिसके ऊपर अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं। तो हम समझेंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं
जैसे कि बेंजीन रिंग आप सभी को पता है, मैंने बनाया भी था कि बेंजीन रिंग के अंदर 6 कार्बन होते हैं। बेंजीन रिंग के अंदर कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं और 6 के 6 कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो देखिए इसमें ना 6 के 6 कार्बन की एक ही चीज, एक ही कहानी चलेगी। हम किसी भी एक कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, कॉन्फ़िगरेशन इसकी होती है 1s2, 2s2, 2p2। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, तो 2 और 2 4, 2s और 2p के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2p के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। आप सभी को बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है कि कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। किसी भी कार्बन को उठा के काउंट कर लो, हर कार्बन इसमें 4 बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की नीड कितनी होनी चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 4। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रमोट कर जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट में जो इसका इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट रहेगा वो कैसे रहेगा? वो कुछ रहेगा इस तरीके से, 1 2 3 4, ठीक है। अब काउंट करिए, देखिए आपको पता होगा पर मैं फिर भी आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं कई बार डिस्कस करती रहती हूँ। सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा 1 पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर क्या होता है? 1 सिग्मा 2 पाई होते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं किसी भी एक कार्बन को पकड़ सकती हूँ, आप किसी भी एक कार्बन को ले लो, तो इस कार्बन ने एक सिंगल बॉन्ड बनाया है मतलब सिग्मा, इधर भी सिंगल बनाया है सिग्मा, इधर डबल बनाया है तो 1 सिग्मा 1 पाई। तो एक कार्बन ने कितने सिग्मा बनाए हैं? 3। इसका भी यही चलेगा, 1 सिग्मा इधर, 1 सिग्मा इधर, 1 सिग्मा इधर। इस कार्बन का भी यही चलेगा, 1 सिग्मा इधर, 1 सिग्मा इधर, 1 सिग्मा इधर। तो आप काउंट कर लीजिए, हर एक 6 के 6 में से हर एक कार्बन के 3 सिग्मा बन रहे हैं और 1 पाई। तो हाइब्रिडाइजेशन का रूल क्या कहता है कि जितने सिग्मा बॉन्ड बनते हैं उतने ही ऑर्बिटल क्या करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। 3 सिग्मा बनाने हैं तो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे, तो एक हुआ मिक्स s का, 2 मिक्स हुए p के, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई? sp2। आपसे पेपर में अगर 1 मार्क्स में पूछा जाए कि बेंजीन में कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन रहती है, तो आपको ध्यान रखना है क्या रहती है? sp2। कैसी हाइब्रिडाइजेशन रहती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहती है। क्लियर है? अब देखिए, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसा है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, इसे हम बोलते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इसे हम क्या कहते हैं? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। यही जाके आगे पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, उसके बारे में भी देखेंगे। अब 3 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स हुए तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 3। और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को मैक्सिमम कितने एंगल पे अरेंज करते हैं? 120 डिग्री पे। तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। ये आप कोशिश करिए कि सेम साइज के बने। तो इस तरीके से ये एक एटम, एक कार्बन एटम की कहानी है जिसने sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाए, ठीक है। अब ऐसे आप इसका देखेंगे तो इसका भी ऐसे ही बनेगा, इसका देखेंगे तो इसका भी ऐसे ही बनेगा, इसका देखेंगे तो इनका भी ऐसे ही बनेगा। तो अब आप ध्यान दीजिए, ये कार्बन एक दूसरे से सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? बिल्कुल बना रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको अरेंज करके दिखाएंगे, ठीक है। देखिए कैसे मैंने लिखा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। इस कार्बन के देखो कैसे हैं, एक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड ऐसे, ठीक है, एक ऐसे और एक ऐसे। ये थोड़ा सा सेम साइज के बनाना, मैं एक्चुअली में थोड़े सा जल्दी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, इस चक्कर में थोड़ा सा ऐसे बन रहा है, ठीक। अब इस कार्बन का भी ऐसे है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल,
दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल और तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक, इस कार्बन का भी यही है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल और तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस कार्बन का भी यही है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक, इस कार्बन का भी यही है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस कार्बन का भी ऐसे ही है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल और इधर तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि एक फूल की तरह ये बन गया है। कैसा बन गया है? एक फूल की तरह ये बन गया है। और अब देखिए, जैसे कि 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 हैं, तो 1 2 3, ऐसे एक कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। फिर इस कार्बन का भी मैं यही सब लिखूंगी, तो इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और इस कार्बन के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। क्लियर है ये बात? तो आप देख रहे हैं कि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है और इस तरीके से इन्होंने हेड टू हेड ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना दिया। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जब ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं हेड टू हेड, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बनता है? सिग्मा। तो हेड टू हेड ओवरलैप हुआ है और कैसा बॉन्ड बना है? सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बन गया है। यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? ठीक है, फिर आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1। s की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। तो ये हाइड्रोजन आएगा अपना s ऑर्बिटल लेके और यहाँ पे अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके। तो हाइड्रोजन और कार्बन ने भी कैसा बॉन्ड बनाया? सिग्मा। s ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बनाता है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन आया सिग्मा, तीसरा हाइड्रोजन आया सिग्मा, ठीक, चौथा हाइड्रोजन आया सिग्मा, पांचवा हाइड्रोजन आया सिग्मा, छठा हाइड्रोजन आया सिग्मा। तो इस तरीके से यहाँ पर सारे के सारे हाइड्रोजन ने कैसे बॉन्ड बनाए? सिग्मा बॉन्ड बनाए। अगर आप ध्यान देंगे तो आपने कार्बन के सिग्मा पढ़ लिए सारे। इस कार्बन को देखो, इसने एक सिग्मा इस कार्बन के साथ बनाया था, इसने एक सिग्मा इस कार्बन के साथ बनाया था। तो इस कार्बन ने एक सिग्मा इस कार्बन के साथ बना लिया और इस कार्बन ने एक सिग्मा इस कार्बन के साथ बना लिया। क्लियर है? अब ये हमारा होता है एक प्लेन में। ये कैसा रहेगा? हमारा एक प्लेन के अंदर फूल बन जाएगा। अब हम बात करते हैं किसकी? अनहाइब्रिडाइज्ड की। तो ये इस तरीके से था बेटा कि जो हमारा ये वाला था ना, इन्होंने अपने आप को 120 डिग्री पे अरेंज किया था। तो ये इस तरीके से था, ट्राइगोनल प्लेनर। ये एक प्लेन में ऐसे था। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है कि एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और ये p है। अनहाइब्रिडाइज्ड कौन सा है? p का है। और क्योंकि इसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, इसलिए इसकी शेप चेंज नहीं हुई और कैसी है? डम्बेल। ठीक है, तो हर कार्बन के पास एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। अब ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल कैसे है? इसका जो ये वाला ऊपर वाला जो लोब है वो ऐसे निकला हुआ है और जो ये नीचे वाला लोब है ये ऐसे यहाँ नीचे निकला हुआ है। अब इन्होंने ना एक फूल बनाया था प्लेन में। एक क्या बनाया था? फूल बनाया था प्लेन के अंदर। तो इसका जो अपर लोब है, इधर वाले के अपर लोब के साथ साइड वाइज ओवरलैप करेगा। इधर वाले का जो अपर लोब है साइड वाइज ओवरलैप, इधर वाले का जो अपर लोब है साइड वाइज। तो ऊपर वाले लोब बगल वालों के साथ साइड वाइज ओवरलैप करेंगे। नीचे वाला जो लोब है वो बगल वाले के नीचे वाले कार्बन के लोअर लोब के साथ साइड वाइज ओवरलैप करेगा। और जब भी साइड वाइज ओवरलैप होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? तो बनता है पाई बॉन्ड। ठीक है, तो आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं इसको नोट करने के लिए। मैं यहाँ से थोड़ा सा मिटाना चाहूंगी। तो जैसे सिग्मा बना है, अब हम पाई कैसे बनाएंगे? हम ऐसे बनाएंगे कि ये हमारे 6 कार्बन हैं जो एक प्लेन में है, सिग्मा बॉन्ड बना के बैठे हैं। और ये अपर मतलब हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है।
जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। इसी का ही मैं दूसरा स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगी। ठीक है, अब देखिएगा ये वाला जो ऑर्बिटल है इसके पास चॉइस है कि ये साइड वाइज ओवरलैप इसके साथ भी कर सकता है और इसके साथ भी कर सकता है। तो मान लो इसने इसके साथ साइड वाइज ओवरलैप किया, इसके साथ साइड वाइज ओवरलैप किया, इसने इसके साथ, इसने इसके साथ, और इसने अपर के साथ, इसका लोअर के साथ। अब हो सकता है कि ये इसके साथ साइड वाइज ओवरलैप ना करके इसके साथ करे, तो हम इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं। पर इस बात का ध्यान रखना, अपर लोब अपर के साथ मिक्स होता है और नीचे वाला लोअर लोब नीचे वाले के साथ। तो आप देख रहे हैं हम बेंजीन को ऐसे ही तो बनाते हैं। हम कहते हैं कि डबल बॉन्ड यहाँ पे भी हो सकता है और डबल बॉन्ड जो है वो ऐसे यहाँ पर भी हो सकता है। यही तो बनाते हैं हम, है ना। और हम कहते हैं कि भाई डबल बॉन्ड की पोजीशन ना फिक्स नहीं होती, तो हम बीच में रिंग दिखा देते हैं। तो वो रिंग का मतलब क्या होता है? वो रिंग का मतलब ये है कि अपर वालों के साथ, ये वाला इसके साथ, ये इधर भी, ये इधर भी, तो अपर के साथ मिक्स होके एक क्लाउड बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाते हैं अबव द प्लेन, और लोअर वाले लोब आपस में मर्ज होके एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाते हैं बिलो द प्लेन। समझ में आया? तो अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है वो किसकी रहती है? पाई इलेक्ट्रॉन की रहती है। और प्लेन के अंदर जो बॉन्ड बनते हैं वो कौन से बनते हैं? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिएगा प्लीज। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।